10 दिन पहले माये टोल पे बैठे थे, आज मार्केट कमेटी को ताला लगा दिया और लोग ने लगा अंगोछा लगा दिया। माँ माँ तो क्या लेकिन बड़न तो किसी ने ध्यान कोई नहीं अंगोछा ताला हो। आज फिर ये धरना, आज फिर समस्या आ गई है। उस दिन भी नहीं, आज नहीं आ गई समस्या तो शुरू से है। जिस दिन सरकार ने अरे तूड़ी के ढेरा जो क्यों पड़ी है उठान में बड़ा धीमापन। पिछली साल आज के 20 तारीख में बैठे हम, पिछली साल का 20 तारीख का सरकार डाटा उठा ले और इस साल का 20 साल का उठा ले, हम 60 से 70% पीछे चल रहे हैं। ये तेरे पोर्टल की वजह से चल रहे हैं। सरकार अब भी बहाना बना रही है। मैं की गाड़ियाँ जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी रोकी जाती थी, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? मेरे भाई बात सुनो, पुलिस हो रही बेलगाम और रही डिप्टी डप्टी वाली तो मेरा बखुआवा नहीं, क्योंकि मेरे भाई डेढ़ी वाली लुगाई का उधर खून तड़क टुपका था नहीं। हाँ। उधर भाई का पसीना को नहीं, हमारा भी को नहीं आओ, हमारा भी दिल पसीजे को नहीं। उस दिन हमारी वाह उस टाइम सरकार में थे। जिस सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल ना हांसी मार्केट कमेटी का ये ऑफिस है और आपने लोग तो बहुत सुने होंगे, ताले लगाए थे कि इस ऑफिस को ताला लगे, लेकिन यहाँ पे किसान ने अपना गमछा बांध दिया। भाई ताला नहीं मिला लेकिन गमछा बांध दिया, लॉक कर दिया अंदर से कि हम जो समस्याओं से जूझ रहे तो किसान जूझ रहा है। मंडी में जब गेहूं लेके जाते तो अंगूठे लगाए जा रहे। पूरी बात तो इनसे जानेंगे। सुरेश को जी यहाँ पे बैठे और सारे किसान यहाँ पे बैठे, इनसे एक बार बात करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। 10 दिन पहले माये टोल पे बैठे थे, आज मार्केट कमेटी को ताला लगा दिया और लोग ने लगा अंगोछा लगा दिया। माँ तो क्या लेकिन बड़न तो किसी ने ध्यान कोई नहीं अंगोछा ताला हो। आज फिर ये धरना, आज फिर समस्या आ गई है। उस दिन भी नहीं, आज नहीं आ गई समस्या तो शुरू से है। जिस दिन सरकार ने घोषणा करी थी कि हम अब की बार गेहूं खरीद को ऑनलाइन गेट पास काटांगे और पंजीकरण किसान का करवावांगे, उसकी वजह से सारी समस्या आ रही है। अब इन्होंने ऑनलाइन गेट पास काटे और पंजीकरण की प्रक्रिया करी तो ये सीजन बहुत लंबा चलेगा। पहले गेटों पे लाइन लगी, हमने विरोध कर दिया, थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा दिया थोड़ी सी। अब की बार इन्होंने सोची भाई कम दिक्कत आवे, इसलिए ने स्टाफ बढ़ा के और ज्यादा कहीं नरोड़ा कर दिया, लाइन लून बढ़ गई, मैनुअल गेट पास भी काट दिए और बायोमेट्रिक की मशीन ठा कर कड़ियाँ भी कूण में ला लिया थे गुंठा, वरना इनका तो नहीं था। नहीं वो ओड़े मौका कराएंगे। अगर वो सारी प्रक्रिया जो जैसे सरकार चाहती थी ऐसी होती तो 3 महीने भी गेहूँ निमटनी नहीं थी। हम उसी दिन से आंदोलन में है कि भाई एक बात बताइए, हमने शुरू में सरकार पर पूछा कि आप क्यों लेके आ रहे हैं भाई, हम दाने बेचा, हमें के इतना हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन करो, आप आँखें पुतली चेक कराए, गुंठे लुआवांगे, फोटो उतारांगे, हमें के फीम लेकर आवा, खान के दाने लेकर आवा। कहने लगे जी पारदर्शिता के लिए कर रहे हैं, अदर स्टेट से दाना आया, अदर स्टेट से गेहूँ आवा है और दूसरे स्टेटा का सामान अपनी मंडी में आके सरकारी बोली में बेचे। हमने कहा बॉर्डरों के ऊपर रखवाली करिए, या जिन मंडियों में छोटी मोटी कहीं हो है बॉर्डर बूटर की मंडियां में, उनमें आप थोड़ी बहुत पारदर्शिता के लिए थोड़ी बहुत बात करिए। सारा हरियाणा क्यों गांठ दिया, कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर हम आंदोलन में चले गए। जो आप क्या नाम है 11 तारीख को थे हम, 11 तारीख को हम रोडों पर आए, तब भी कोई ज्यादा सुनवाई नहीं। अब सारी मंडियां आज से पटी पड़ी। अगर आज 10 ट्रेली इकट्ठी मंडी में किसी गेहूं की का आ जाए, वो तो कटरी है सारी, मान लेना कि रह रहे हो किसी का 10-15 किले, और वो काट कर 10 ट्रेली इकट्ठी मंडी में, किसी भी मंडी में 10 ट्रेली अनाज की डाल नहीं सकता। दाना अभी खेता तक गेहूं पड़ी है, अरे तूड़ी के ढेरा जो गेहूं पड़ी है उठान में बड़ा धीमापन। पिछली साल आज के 20 तारीख में बैठे हम, पिछली साल का 20 तारीख का सरकार डाटा उठा ले और इस साल का 20 साल का उठा ले, हम 60 से 70% पीछे चल रहे हैं। ये तेरे पोर्टल की वजह से चल रहे हैं। सरकार अब भी बहाना बना रही है। मेरी कल एक बड़े अधिकारी से बात हुई, कहने लगे जी आप क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भाई अब बताइए, ये मौसम खराब होगा, आजकल तो आंधी अरडवा का टाइम है, कि कोई आंधी आ जाए इसमें एक पल्लड़ भी नहीं पाओगा, सारा सौदन ठह ले जाएंगे इसने, फिर गले बरसाएं तैजे सारे में बीजेगी, कौन जिम्मेवार होगा। नुकसान हो गया तो किसान डाल के चले गए, बोला जी आप तो डाल के चले गए, मैं पीछे तो एक भी नहीं आ रहा। पीछे तो भारतीय उस दिन मिला है जिस दिन तुल कर कट्टे गोदाम में लाग जाए, उनमें तो 72 घंटे 48 घंटे, उस नुकसान में कौन बढ़ेगा। आड़ती भी हाथ खड़े कर देगा, मैं क्या करूं, राम का आगा तो आड़ती के भी नहीं अड़ते।
तो हम जो खड़े हैं बायोमेट्रिक और ये फलाना झगड़ा झंझट न खत्म करके सरकार जल्दी से उठान करके ये सारी की सारी गेहूं को गोदामों में लाकर किसानों ने पीछे दे दो जहां तक बैठे हैं भाई। और जब तक ये सारा सौदा उल्टा नहीं होता नहीं, आंदोलन में ही रहना पड़ेगा। हमारे मुद्दे मजबूर कर रखे आंदोलन। एक तो आंदोलन नई चीज मांगने के लिए, वो आंदोलन एक सुविधा मांगने के लिए। ये तो हमारा मतलब करण आसाम लटने का आंदोलन करवा रहे हैं, ये हमारे दाने ही नहीं बिकते। घर बैठ के क्या करा? फिर सरकार का कहना है कि ये किसानों की सुविधा के लिए है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। फिर वो सरकार इस बात का जवाब तो दे दे, कौन सी सुविधा दे दी? तना 20-20 दिन के पड़े दाने 1 रुपया दे आओ किसी का, कौन सी सुविधा? किश्ती देगा वह सुविधा। इस सरकार की एक नीति है, अगर मजदूर को मारना हो उस कानून का नाम श्रम सुधार होगा, अगर किसान को मारना हो उसका नाम कृषि सुधार होगा, अगर व्यापारी को मारना हो उसका नाम व्यापार सुधार होगा। ये सुधार के नाम पर जो भी चीजें लेकर आवे न्यू समझो उसे की नाइट तैर ली। ये कृषि सुधार के नाम पे कानून लेके आ रहे हैं। भाई किसान का सुविधा सावधा तो देवे किसी मतलब इतनी जटिल प्रक्रिया बढ़ावे हैं। एक बात बताऊं मैं, इतिहास में कड़ियां भी किसी देश का भी आप प्रशासन का तंत्र उठा लो, जहां जितने सख्त ज्यादा कानून होंगे वहीं ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, क्योंकि लाल फीताशाही बेलगाम हो जाती है। लाल फीताशाही के अफसरों का हाथ में सारी बात चली जावे, फिर वो अफसरों को चलाक लोग अफसरान ने सेट करके पैसे उनको देवे, कुछ उनकी देवर कुछ आप खावे। आप ओपन रखिए ना सारा सौदा। हमें दाने लेवा सीधी ट्रेली गेड़ी रहा अपना तुली गोदाम में चली गई, कहीं की भी जरूरत को नहीं। हमें जितने की मारी क्यों बैठे है पिछड़े दे ले कटी रहन। ये क्या कहते हैं ड्रामे कर रखे हैं? ये सारे ड्रामे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रखे हैं, कटाने के लिए नहीं। सर ये एक सवाल हो सकता है आपको थोड़ा कड़वा लगे, कुछ पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाला उकसाते हैं और ये धरने देने लग जाते हैं सरकार के खिलाफ। मारती एक बात तो बता दे, जब हमें 2014 तक पहला आंदोलन करया कर दे तो हमारा ओम प्रकाश धनखड़ कपड़े काट के आया करता नहीं। जब हम केंद्र के अंदर है एक जमाने में आंदोलन कर रहे थे, उसमें अडवाणी वाजपेयी और आया करते नहीं। अन्न आंदोलन में कौन था? विपक्ष तो देगा सारा, तो मौका क्यों दे रहा है? विपक्ष तो हमारे बीच में ही बैठ जाएगा क्या? किसान ही तेजी बनाने का कराओ, सच्चे मनते ही तेजी का करा ढोंग करेगा। अरे तू किसान को खुश रखा, किसान धरना नहीं लागा, विपक्ष ने मौका क्यों मिलेगा? विपक्ष को मौका कर दे रही सरकार, दे रही है सरकार। हमारे अगर किसानों के दाने ठीक खरीदे तो आंदोलन क्यों होता? अब कहते हैं विपक्षी लोग राजनीति कर रहे, तो क्यों करने दे राजनीति? इब बना सारे दाने लायक जिंदे थे, फिर करने जगह को नहीं मिले। सरकार की नाकामी का हमेशा कोई विपक्ष से फायदा उठाएगा। क्यों नाकाम होते हो आप? मौका दोगे तो वो विपक्ष वाले बोल देंगे। आप मंडियों में भी जा रहे हो लगातार, उस दिन भी साथ टोल पे भी धरना दिया, आज फिर दे रहे हो, अभी तक सरकार पे असर नहीं पड़ा। ये मतलब किसानों की नाकामी माने या सरकार की प्रजातंत्र के अंदर जिसके लिए आप कोई स्कीम लेके आ रहे हैं, अगर वो वर्ग खुश नहीं है और फिर भी आप उसके ऊपर थोपो तो ये तानाशाही है, प्रजातंत्र नहीं है। किसान की सुविधा के लिए अगर आप लेके आ रहे हो तो किसान तो विरोध में खड़ा है। किसान विरोध में कर रहा था, सरकार ने कह देना चाहिए भाई किसान नहीं राजी तो हम वापिस लेते हैं, अगर नहीं लेते तो ये तो तानाशाही हुई। एक सवाल हो सकता है इससे थोड़ा हटके लगे, जब सुरेश को टोल पे पहुंचा था उस दिन भी फोन भी बंद था और कहीं बाइक से बैठ के आया था। किसानों की गाड़ियां पुलिस के द्वारा रोकी जाती है, आरक्षण वहाँ पे दिल्ली जब जाम किया वहाँ पे भी रोकी गई थी। अभी फिलहाल दुष्यंत चौटाला की गाड़ी एक से स्टाफ के अधिकारी ने रोकी, उसके बाद वो बोले कि हमारी गाड़ियाँ क्यों? जब किसानों की गाड़ियाँ जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी रोकी जाती थी। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे भाई बात सुनो, पुलिस हो रही बेलगाम और रही डिप्टी डप्टी वाली तो मेरा बखुआवा नहीं, क्योंकि मेरे भाई डेढ़ी वाली लुगाई का उधर खून तड़को टुपका था नहीं। हाँ। उधर भाई का पसीना को नहीं आया, हमारा भी को नहीं आओ, हमारा भी दिल पसीजे को नहीं। उस दिन हमारी वाह उस टाइम सरकार में थे जिस फिर अच्छा सरकार में बैठो तो मतलब कितने अत्याचार करो, ये कोई तरीका है? हाँ। इसलिए हाँ ये सच्चाई के पुलिस वाली जास्ती करती है, हमारे गले भी करे है। मोटरसाइकिल में लोग क्यों आ था? सारा हरियाणा के किसी भी किसान नेता के पीछे पुलिस नहीं थी। 10 तारीख ने मेरे गले पुलिस थी, 10 को अरेस्ट करने के लिए पुलिस थी। और मेरे को पता था अरेस्ट करके क्या कहेंगे, अरेस्ट करके किसी आदमी को कह देंगे आप तक गिरफ्तार हुआ और जब बदनाम करने के लिए। क्योंकि ये जब ये बायोमेट्रिक के मामला लेकर आए तो सबसे पहला मन ने कहा था ये गलत है किसान खातर, इनका खामर रखूँ था मैं।
इनके न्यूरी थी यू आदमी, इसने कह दिया सारे किसान लिकड़े, यूं नहीं बोल रहे नहीं, शायद को लिकड़े नहीं लिकड़े है। तो इनके अखा में रड़कूंदा ये बदनाम करने खातर मेरे पाछा लग रहे थे। गाड़ी मेरी पहला है ली, मोटरसाइकिल में पाछा आया था ना मैं कई कड़िया खेता में लुकिया पड़िया था, वह डरदा आकर बदनामी तो डर लग गया भाई। सुरेश जी, इस चीज का समाधान कैसे हो, क्योंकि समाधान तो उल्टे ले हो भाई। सर किसान के लिए आप कोई स्कीम लेके आओ थे, मंडी के लिए कोई स्कीम लेके आओ थे, अरे जिसने बरतना है आज जिसने वो चीज बरतनी उनसे पूछ तो लेंदे, किसान तो बात कर लेंदे, एक बराड़ती तो बात कर लेंदे, कौन सी चीज समुथली चल लगी। चोरी रोकने हमने भी रहा, चोरी कुकर की। ये जो चोरी हो रही है ये एक गैंग बन रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसमें साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, जाली पोर्ट ये अपने पंजीकरण करवाते हैं, अदर स्टेट से सस्ता अनाज खरीदते हैं, हरियाणा के अंदर वो के इसमें क्या नाम सरकारी खरीद में चढ़ाते हैं। वो एक गैंग है, सरकार को सारी बातें दे रहा है, किसान का इसमें कोई दोष नहीं, किसान को तो सिर्फ तंग किया जा रहा है। अब भी अगर मांगे पूरी नहीं तो क्या आगे कोई बड़ी कॉल हो? आगे फिर संयुक्त मोर्चा ही मीटिंग करांगे। हाँ भाई, आगे फिर संयुक्त मोर्चा ही मीटिंग करांगे। इस बात पर तना एक थोड़ी एक बात सुनाऊं, किसी के एक अनचाया मेहमान आ गया, जिसका वो आ रहा था वो खुश नहीं थे, उनकी प्लान बनाई, बोला भाई यू कुकर जावे, नहीं बोला पे लड़ पड़ा, लड़न का ढोंग कर लिया, उसने कुआड़ा का थप्पड़ मारे, वह रोन लगी, नकली रूस का चलती वो भी खेत में बिक गया, उती भी देख लिया, और एक हारा में खीर दर गई, गले गुड़ गेड़ दिया उसमें, उती देखा खीर भी है, खा के सोचे देखांगे सांझा तक। सांझा ने धनु आए, उन्होंने नकली कोई लड़ाई करके जा रहे थे, नकली थे, आया कहना देखा जाए लिया होगा, और खसम बला बने के तरह मारे, वह बोली मैं कोई रोई फिर, और वो खेस सोडे सुत्या था टाइम के बोला मैं के गया इसकी डाल सरकार उल्टे नहीं लगे, हमें को कड़िया गए, फिर फैसला लेंगे। देखो किसानों में कही है अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे के लिए भी कोई बड़ी कॉल हो सकती है। फिलहाल धरना चल रहा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।